Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Once again I welcome you all in the today's video session. In the today's class we will be mainly discussing the important questions on unitary method, and in the upcoming videos we will start on with a new chapter. So do remember to watch the complete video till the end for the better explanation of your chapters. And if you have any doubt, kindly message me or comment me through YouTube section or via WhatsApp. So without wasting any more time, let's straight start our today's video. Thank you all. Today we will start on with questions on unitary method. Some very important questions from your examination point of view and from your class point of view. So let's start our today's session. Questions on unitary method. This is again a very important topic, as I have been saying you from last two videos that this is a very important topic. So you need to study very carefully this topic so that you can secure good marks in your examination. Let's start. Questions on unitary method. The first question which we are going to see today is a contractor employed. ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था और मैंने आपको सॉल्व करके ही भेजा था, बट स्टिल आई फाइंड दैट इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन. बहुत लोगों को इसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम वीडियो बनाकर आप लोगों का समझा रहे हैं. अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 210 men to build a house in 60 days. After 12 days, he was joined by 70 more men. In how many days? Will the remaining work be finished? तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन. अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 210 men to build a house in 60 days. After 12 days he was joined by 70 more men. In how many days will the remaining work be finished? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने के लिए 210 आदमी थे और उसने एक घर को कंप्लीट करने के लिए बोला 60 दिनों में, 60 डेज में. 12 दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 70 मोर मेन को उसमें ज्वाइन कर लेता है, यानी कि काम में 70 और मेन शामिल हो जाते हैं. तो अब काम कितने दिन में खत्म होगा आपको ये बताना है. डेफिनेटली कम दिन में खत्म होगा क्योंकि आदमी की संख्या, काम करने वालों की संख्या बढ़ गई, इसलिए काम पहले खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स जल्दी खत्म हो जाएगा. तो हाउ वी विल सॉल्व इट? द फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस 210 आदमी काम कर रहे थे कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए. आफ्टर 12 days ही वॉज ज्वाइंड बाय 70 मोर मैन. 12 दिन के बाद, यानी कि 12 दिन तक तो ये 210 आदमी काम किए होंगे, उसके बाद ये आदमी आए हैं. तो आफ्टर 12 days यानी कि 60 days माइनस 12 days, कितना डेज बच गया? 48 days. यानी कि ये 48 days कौन काम किया है? 210 men. तो लिख सकते हैं 210 men वर्कड फॉर 48 days के लिए काम किया था. इज इट क्लियर टू एवरीवन? 210 men जो है वो कितना दिन के लिए काम किया? 48. अगर उसी काम को सिर्फ एक मैन करता तो बहुत ज्यादा समय लगता, तो 1 man अगर उसी काम को करता तो बहुत ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई
बाई 210 डेज। इतना दिन लग जाता। 210 आदमी काम खत्म किया 48 डेज में, सिर्फ एक आदमी करता तो कितना ज्यादा समय लगता? बहुत ज्यादा समय, यानी कि 48 मल्टीप्लाइड बाई 210 डेज। आई होप इट इज क्लियर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और छोड़ देते हैं। अब क्या बोल रहा है? आफ्टर 12 डेज ही वॉज ज्वाइंड बाई 70 मोर मैन। 70 और मैन आ गए, यानी कि अब कितने मैन आ गए टोटल नंबर ऑफ मैन 210 एंड प्लस 70, कितने मैन हो गए टोटल? 280 मैन। अब एक मैन अगर काम करता तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 210 डेज में करता। अब आप बताइए, अगर 280 मैन को काम पे लगा दे तो काम जल्दी खत्म हो कितनी देर से? बहुत जल्दी। डिवाइड, सो 1 मैन इज इक्वल टू 48 इंटू 210 डेज, देयरफॉर 280 मैन विल कंप्लीट इन, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 48 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 280 डेज में काम को खत्म करें, क्योंकि 210 समय कम लेंगे और कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। 0 से 0 कैंसल, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 और 2 जा 8, 12 3 जा 36 डेज। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 36 डेज में। पहले काम कितने दिन में खत्म हो रहा था? 36 डेज में काम खत्म हो जाएगा। और पहले अगर आदमी और इंक्लूड नहीं कर रहे थे तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा था? 60 डेज में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार और सब लोग ध्यान से देख लीजिए एंड कॉपी इट डाउन इन योर कॉपी। I hope it is clear to everyone. Let's move on to next question. The next question is again a very important question. Question लिख दे रहे हैं for you all. Question number 2. The question is, a military camp has provisions. Provisions मतलब फूड कह सकते हैं. Has provisions for 630 men to last for 25 days. How many men must be transferred to another camp so that the food lasts for 30 days. ये क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं. बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, A military camp has provisions मतलब a military camp has food for 630 men to last for 25 days. एक मिलिट्री कैंप में इतना खाना था कि उतने खाने में 630 आदमी 630 men खाना खा सकते थे. कितने दिनों के लिए खा सकते थे? 25 डेज में. क्लियर है? इतना खाना था कि 630 men आसानी से खा सकते थे, लेकिन वो खाना 630 men अगर खाते तो कितना दिन में खत्म होता? 25 डेज में. How many men must be transferred to the another camp so that the food lasts for 30 days? कितना इजी क्वेश्चन है. बोला कि उसमें से कितना मेन को भेज दें कहीं और कि खाना जो है वो 25 दिन ही चले. अब खाना कितना दिन चले? 30 दिन चले. कम दिन तो चलेगा नहीं. अगर किसी में से 10, 20, 50 आदमी को कहीं भेज दे तो 50 आदमी वाला जो खाना है वो तो बच जाएगा ना, तो दिन बढ़ जाएगा चलने के लिए. ऐसा थोड़ी है कि 50 आदमी चला गया तो उस 50 आदमी का खाना भी यही लोग आ जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा. तो बोल रहा है कि कितने आदमी को भेजा जाए कि खाना जो है वो कितने दिन चले?
30 days। चलिए स्टार्ट करते हैं। A military camp has provision for 630 men to last for 25 days. How many men must be transferred to another camp so that the food last for 30 days? हमको days निकालना है। डेज निकालना है, ठीक है। सो मेक इट क्लियर, लेट्स स्टार्ट। मिलिट्री कैंप हैज प्रोविजन फॉर 630 men टू लास्ट फॉर कितना डेज था? 25 डेज, ठीक है। चलिए 25 डेज में खाना खत्म होता है। कितना दिन खत्म करता है? 630 men। अगर हम आपको बोले कि खाना हमको एक दिन में ही खत्म कर देना है, 1 डे में, तो कितना आदमी चाहिए? बहुत ज्यादा आदमी चाहिए, क्योंकि 25 दिन में 630 आदमी खाना खत्म करता है, तो एक दिन में वो खाना को खत्म करना है उतना सारा, तो बहुत ज्यादा आदमी चाहिए। तो बहुत ज्यादा के लिए 630 मल्टीप्लाइड बाई 25 men चाहिए। इतना दिन में, एक दिन में इतना आदमी रहेगा तो खाना खत्म हो जाएगा एक दिन में। देयरफॉर इन कितना डेज? 30 डेज तक खाना चलना चाहिए था। तो 30 डेज के लिए क्या कर देंगे? जब एक दिन के लिए इतना, तो 30 डेज के लिए ज्यादा कि कम? कम हो जाएगा। 30 डेज में खाना और कम चलेगा। 630 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 30। एक दिन में खत्म करने के लिए इतना आदमी चाहिए था, अब खाना को 30 दिन में खत्म करना है, कोई जल्दी नहीं है, तो आदमी कम चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना होता है? 25 10 जा 250, 250 प्लस 250 500, 525। तो 30 दिन के बाद कितना मेन चाहिए? 525 men। बोल रहा है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मेन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द अनदर कैंप। दूसरे कैंप में कितना को भेजा जाना? हाउ मेनी मेन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द अनदर कैंप सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज। सबसे पहले कैंप में कितने आदमी थे? 630। और अब कितना आदमी चाहिए? 525। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मेन to be transferred to another camp, दूसरे कैंप में। तो टोटल 630 माइनस कर देंगे कितना? 525 में। तो कितना बच जाएगा? 105 में। तो 105 men को दूसरे के कैंप में भेजा जाना चाहिए, तब जाकर खाना जो है वो 30 डेज के लिए चलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने आपको व्हाट्सएप पे बता भी दिया है। आपको कहीं भी डाउट हो फिर से पूछ सकते हैं। मेनली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इनवर्स वेरिएशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम लोग अभी और क्वेश्चंस देखेंगे, अब मिक्स्ड देखेंगे, इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 4/5 of a cistern, कोई भी बर्तन, is filled in 1 minute, how much time will be required to fill the rest of it? ये है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ 4/5 ऑफ अ क्रिस्टल इज फिल्ड इन 1 minute, अगर कोई किसी भी बर्तन का 4/5 पार्ट जो है वो फिल होता है 1 मिनट में, तो उसका रिमेनिंग पार्ट, हाउ मच टाइम विल द रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ, उसका बचा हुआ पार्ट कितना देर फिल होगा? पहले बचा हुआ कितना है पहले वो तो निकाल लें। अगर क्रिस्टल का 4/5 भरने में इतना समय लगता है, तो कितना पार्ट बचा हुआ है रिमेनिंग निकाल लेते हैं पहले। रिमेनिंग पार्ट, कोई भी चीज कंप्लीट होता है तो कितना होता है? 1। रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या कर देंगे? 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 माइनस 4 1/5। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? 1/5
1/5 पार्ट रिमेनिंग है और कितना पार्ट फिल्ड है, 4/5 पार्ट फिल्ड है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4/5 4/5 पार्ट को फिल करने में कितना मिनट लगा, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो आपको बस निकालना है 1/5 पार्ट। क्या निकालना है, 1/5 पार्ट। हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4/5 को लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 1 जा 4 और 5 की जगह पे 5। 4/5 पार्ट कितना देर फिल करेगा, वही टाइम 60 सेकंड में। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस यहाँ पर 1 लिख दिया है। 4 1 जा 4 और 5 की जगह पे 5। हमको निकालना है 1/5 पार्ट। तो पहले से यहाँ पर 1/5 है, इसको छोड़ दीजिए। 1/5 पार्ट कितना सेकंड, 60 सेकंड। इधर 4 मल्टीप्लाई में था, उधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 से 60 कट जाए कितनी बार में, 50। तो 1/5 पार्ट कितना देर में फिल करेगा, 1/5 पार्ट विल बी फिल्ड इन 15 सेकंड। कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना लिए, सिर्फ बोला था 1/5 बनाने के लिए, तो 1/5 हम लोग निकाल लिए। कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और ये बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हैं। अगर कोई स्पेशल तरीका अगर आपके पास हो तो आप सेंड मी, आई इंक्लूड इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। चलिए, और भी बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हैं। ये 4/5 था, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब डेसिमल में तो 0.8 आता है। 0.8 पार्ट फिल करने में 60 सेकंड, तो 0.1 पार्ट फिल करने में कितना सेकंड लगता है, बहुत कम। तो 60 डिवाइडेड बाई 0.8, तो 10 ऊपर चला जाता, तो 60 इंटू 10/8 हो जाता है ना। यू कैन सॉल्व इट लाइक दैट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If 21 cows eat if 21 cows eat as much as 15 buffaloes, how many cows will eat as much as ये क्वेश्चन। इफ 21 काउस ईट एज मच एज 15 बफेलोज, 21 काउस जो है वो 15 बफेलोज के बराबर खाती है। इसका मतलब बफेलो ज्यादा खाता है। डेफिनेटली 21 काउस जो है वो मिलकर जितना 15 बफेलो खाता है उतना खाती है। तो हाउ मेनी काउस विल ईट एज मच एज 35 बफेलोज, तो 35 बफेलोज के बराबर कितनी गाय खाएंगे, ये बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। बफेलोज निकालना है, तो बफेलोज को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड। तो 15 बफेलोज, 15 बफेलोज किसके बराबर है, 21 काउस के बराबर। तो 1 बफेलो किसके बराबर होगी, कम के बराबर। कम का मतलब 21/15 काउस के बराबर होगी। 3 7 या 21, 3 5 जा 15, कितने के बराबर हो गई, 7/5 काउस के बराबर। 1 बफेलो, कुछ कितना बफेलो रहा है, 35 बफेलो। तो देयर 35 buffaloes is equal to 7/5 multiplied by 35। एक के लिए इतना, तो 35 ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, डायरेक्ट वेरिएशन। 35 कॉस के बराबर होगी। 5 7 जा 35, 7 7 जा 49 कॉस के बराबर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 men कैन फिनिश अ piece of work in 40 days
In how many days will the work be completed? If 2 more men join. कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 men can finish a piece of work in 40 days। 8 men जो है वो किसी भी काम को खत्म करते हैं 40 days में। तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ 2 more men join। अगर 2 आदमी और ज्वाइन कर ले तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना बच्चा। 2 more men join, तो पहले 8 men खत्म करता है कितना दिन में, 40 डेज में। 8 men कंप्लीट द वर्क इन कितना डेज में, 40 डेज में। तो अगर इसी काम को एक आदमी करेगा तो कितना ज़्यादा दिन, बहुत ज़्यादा। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 डेज लगेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 8 4 32, तो 320 डेज में ख़त्म करेगा उसी काम को एक मैन। लेकिन बोल कितना रहा है, 2 more men। तो नंबर ऑफ मैन कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, पहले थे 8 और अब 2 और ज्वाइन कर लिया ना बच्चा। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 मैन। जब एक आदमी खत्म करता है 320 डेज में, तो आप बताइए 10 मैन कितना दिन में खत्म करेगा। Therefore 10 men will complete। जब एक आदमी 320 डेज में करता है तो 10 आदमी कितना दिन में, कम दिन में। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड डेज। 0 से 0 कट जाएगा, कितना डेज में खत्म कर देगा, 32 डेज में। आई होप इट इज क्लियर। 8 मैन 40 दिन में, 2 आदमी जुड़ गए, कितना दिन काम खत्म हो जाएगा, 32 डेज में। अगर आप समझ गए तो 1 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए अभी हम लोग और क्वेश्चन देखे हैं, कुछ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 और। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 pipes of the same diameter can fill a tank in 24 minutes if 2 pipes go out of order, खराब हो जाते हैं। How long will the remaining pipe take to fill the tank? How long will remaining pipe take to fill the tank? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 pipes of the same diameter can fill a tank in 24 minutes। 10 पाइप जो है सेम डायमीटर के, पानी निकलने वाला जो डायमीटर होता है पाइप का, सिलेंड्रिकल पाइप का जो डायमीटर है आउटर सरफेस, 10 पाइप, दिस इज अ पाइप ना, इस शेप का होगा तो इसका जो ये वाला जो पार्ट है डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो 10 पाइप ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स में टैंक को फिल करते हैं। इफ 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, 2 पाइप खराब हो जाएंगे उसमें से, तो टैंक जो है वो कितना देर में फिल करेगा। डेफिनेटली अगर 2 पाइप खराब हो गए तो ज्यादा समय लगेगा। स्टार्ट। 10 पाइप फिल करने में कितना समय लगाते हैं बच्चा, 24 मिनट्स। 10 पाइप फिल करने में कितने मिनट लगाएंगे, 24। अगर यही काम सिर्फ एक पाइप करता है तो कितना समय लगता है, बहुत ज्यादा समय। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना मिनट लगता है, 24 10 जा 200, 40 मिनट लगता है एक पाइप को काम करने में। लेकिन इसमें से 2 पाइप खराब हो गए तो नंबर ऑफ वर्किंग पाइप, अभी जो काम कर रहे हैं वो पाइप कितने हैं, 10।
2 खराब हो गए, 10 में से 2 गया, कितना बच गया? 8 पाइप्स जो है वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। तो एक पाइप को फिल करने में 240 मिनट, तो 8 पाइप को फिल करने में कितना? देयरफॉर 8 पाइप्स विल रिक्वायर, कितना टाइम लगेगा? 240 मिनट डिवाइडेड बाई 8 मिनट, इतना समय लगेगा। 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 3 सा 24, 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। 10 पाइप 24 मिनट में फिल करेंगे, तो एक पाइप उसी काम को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 240 मिनट। 2 पाइप खराब हो गए तो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। तो 8 पाइप्स को फिल करने में कितना समय लगेगा? बहुत कम, डिवाइड कर देंगे, दैट इज 30 मिनट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब एक और एग्जाम्पल, अंडा वाला एग्जाम्पल ले लें। सब खुश हो गया अंडे के नाम से, इतना खुश हो गया कि मेरा सेटअप पे गिर गया। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग को मालूम नहीं है ना, सारा अरेंज करके, स्टैंड लगा के बेसिकली। ठीक है, अगर किसी को भी देखना हो तो कमेंट करना, आई विल पोस्ट अ फोटो। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए कौन सा क्वेश्चन देखा जाए? एक वाला। 6 डजन eggs are about ₹108. 6 dozen eggs are about ₹108. How much will 132 eggs cost? तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, सब बना लेंगे। आवाज आ रहा है। How much will 132 eggs cost? 6 dozen eggs are about ₹108. 6 दर्जन अंडे का कीमत है कितना? 108। तो हाउ मच eggs will 132 eggs cost? तो 132 eggs का प्राइस बताइए कितना होगा। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन खत्म हो जाएगा और वी विल स्टार्ट ऑन विथ न्यू चैप्टर in the next video session that will be on Thursday probably or on Saturday. आप बाकी सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो काइंडली मैसेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 डजन एक्स का प्राइस कितना है बच्चा? 1। 6 डजन, तो 1 डजन में कितना होता है? 1 डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटी या 12 इनवेस, मतलब नंबर। 1 डजन में 12 नंबर। हम यहाँ पर एक्स नहीं लिख सकते हैं या बनाने नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बस हम बात कर रहे हैं कि 1 डजन, एक डजन में कितना? तो 12 नंबर होता है। तो 6 डजन में कितना? 6 इंटू 12x, 6 इंटू 12x कॉस्ट रुपीज, कितना कॉस्ट है? 108। 12 6 जा 72, तो 72x का प्राइस कितना है बच्चा? 108 रुपीज। तो आप बताइए 1 egg का प्राइस कम की ज़्यादा? बहुत कम। बहुत कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड 108 डिवाइडेड बाई 72 रुपीज, डिवाइड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। 1 egg का प्राइस कितना? 108 बाई 72। कितना egg का निकालना है? 132x। देयरफॉर 132x विल कॉस्ट, कितना कॉस्ट करेगा? जब एक egg का कीमत है 108 बाई 72, तो 132 का कितना? ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकते हैं। 12 9 जा 108, 12 6 जा 72, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से काट देंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 90, 198 रुपीज। तो 132x का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चा? 198 रुपीज। सो आज हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस देखे, एक बार सारे को फिर से देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं ना। वीडियो को लाइक करने के बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि वो आपके लाइक्ड फोल्डर्स में सेव हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप डेफिनेटली वो काम कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस ऑफ यूनिटरी मेथड हम लोग स्टार्ट किए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोग एक बार में देख सके, है ना। नहीं, ये फ्रेम में सेट नहीं होगा ना बच्चा, कोई बात नहीं, ऐसे ही देखते हैं। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये था, ये रहा हम लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। 15 सेकंड यहाँ पर चाहे तो आप आंसर लिख दें।
आगे आते हैं, ये बफेलोस काव और बफेलो वाला, 21 गाय 15 बफेलो को बराबर खाती है, वो वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये है 5th क्वेश्चन, 8 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको बताए थे। और आगे आते हैं, फिर ये पाइप खराब हो गया था, वो वाला क्वेश्चन, और ये लास्ट में इजी क्वेश्चन एक्स वाला क्वेश्चन। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस which are very important from an examination point of view. So do remember to watch the complete video and stay tuned for any more updates. Till then, thank you all. Have a good day.